Hi all, this is Toshi Sharma and you're watching me in OCC Students Platform. ओम केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि अभी जो थोड़े वीडियो आगे पीछे आ रहे हैं क्योंकि अभी चैनल नया है और 11th और 12th दोनों के वीडियोस हम स्लोली अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो वेलकम बैक और आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आपके सामने है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि कौन सा अल्कोहल हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, बिकॉज देयर आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अल्कोहल, सो वी कैन प्रिपेयर हियर 0 डिग्री, दैट इज मिथाइल अल्कोहल, then we can prepare 1 degree alcohol also, and we can prepare 2 degree alcohol also. Now the second topic comes here, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो ठीक है, 0 डिग्री बन सकता है, 1 डिग्री बन सकता है, 2 डिग्री बन सकता है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल को सबसे पहले हम क्या करेंगे समझेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कार्बोनाइल का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। कार्बोनाइल का मतलब है सी डबल बॉन्ड ओ। नाउ दिस सी डबल बॉन्ड ओ इज अ फंक्शनल ग्रुप। अगर ये किसी में प्रेजेंट है तो वो क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो ये है आपका कार्बोनाइल। ये क्या है आपका बेटा, कार्बोनाइल। नाउ कार्बन हैज 4 वैलेंसी, करेक्ट। तो 1 2 3 एंड 4। तो आपने क्लास 11th में ये करके भी रखा हुआ है, फिर भी हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो अगर आप ये दो वैलेंसी, इफ द टू वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज कवर्ड बाय आर H. Now read from here to here, you will get R, C, double bond O and H. You will get aldehyde. So aldehyde is a carbonyl compound, क्योंकि aldehyde में आपको क्या दिख रहा है, carbonyl group दिख रहा है. The second functional group can be prepared from carbonyl or which is having carbonyl is अगर मैं इन दोनों वैलेंसी में R लगा दूं, if I'll put 2 R's in the valency of carbon, in this 2 valence electron of carbon, यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड बना दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप यहाँ से यहाँ इसको रीड करेंगे, so this will be R C double bond O R, R C double bond O R। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कीटोन बन गया, करेक्ट। नाउ द थर्ड वन, इफ यू पुट R C डबल बॉन्ड तो है और यहाँ पे मैंने लिख दिया OH। अब आप यहाँ से यहाँ रीड करेंगे, so you will get R C double bond O OH, you will get carboxylic acid, carboxylic acid. So carboxylic acid, aldehyde, ketones are the compounds which has carbonyl group. सभी में आपको क्या दिख रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है। तो अब टॉपिक समझ में आ रहा है, प्रिपरेशन ऑफ 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से हो गए आपके, अल्डिहाइड, सेकेंड हो गया आपका कीटोन, है ना, सेकेंड आपका हो गया कीटोन और थर्ड आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपके रहेंगे सबस्ट्रेट, ये इंडिविजुअली ये आपके रहेंगे सबस्ट्रेट, ठीक है, इस पे हम काम करेंगे। तो ये आपके रहेंगे सबस्ट्रेट, यहां भी लिख लें, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड वाया रिडक्शन। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना। सो हम लिख देते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, रिडक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या कराना है बेटा, रिडक्शन कराना है, समझ में आता है। तो अब हम कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या कराएंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन यानी क्या होता है, रिडक्शन यानी आपका होता है एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम मोस्टली क्या करा रहे हैं, एडिशन ऑफ क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजन करा रहे हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज aldehyde, ketone और कार्बोक्सिलिक एसिड।
वाया रिडक्शन। और रिडक्शन कैसे होगा, रिडक्शन के कौन से प्रोसेस हम यूज करेंगे, तो हम वो भी लिख लेते हैं। रिडक्शन में सबसे पहले हम यूज करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, वी विल यूज कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। सो कैटालाइटिक टॉपिक कवर करिए। कैटालाइटिक मीन्स कैटलिस्ट। तो यहाँ पे कैटलिस्ट कौन हो सकते हैं, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल रहता है, सो दे कैन वर्क एज अ कैटलिस्ट क्योंकि दे कैन एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। वो आउटर मोस्ट लेयर में हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब नहीं बोल रही हूँ, एडजॉर्ब बोल रही हूँ। वो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन क्लास 11th में आपने ये पढ़ा हुआ है, फिर भी हम इसको कवर करेंगे। हाइड्रोजिनेशन मीन्स रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, करेक्ट। सो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मीन्स रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। क्लियर होता है। तो हाइड्रोजन और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप क्या करा रहे हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं। इसमें जो सेकंड मेथड होता है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट such as lithium aluminum hydride और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये मेथड भी देखेंगे, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो फर्स्ट मेथड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से आप रिडक्शन करा सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है बेटा, सेकेंड क्या है, रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करते हैं, रिडक्शन यानी हाइड्रोजन देते हैं और अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया है। इनके बीच में मैं एक ऐसे लाइन दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये सेपरेट टॉपिक्स हैं। तो दिस इज द फ्रेम वेयर वी हैव टू वर्क एंड वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक इन टूडेज क्लास। रिडक्शन का पहला मेथड स्टार्ट करेंगे जो कि है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। टॉपिक डालिए, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। बेटा आपसे कोई पूछे कि किसका करना है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, सो ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं आपके पास, ये जो सी डबल बॉन्ड बियरिंग कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि अल्डिहाइड है ना, जैसे कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव से भी होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से भी होता है, लेकिन हम अभी पहले एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं। सो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, अब हम इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन होता क्या है ना। सो दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, किस पे, टू द कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड आपके क्या हो गए, सबस्ट्रेट हो गए, टू द कार्बोनाइल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है ना, in presence of catalysts such as platinum, palladium और निकल। तो ये समझ में आ गया डेफिनेशन कि हम एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम
और फिर हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ये जो कैटलिस्ट आप लेंगे इस पे एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, कैटलिस्ट शुड बी फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड। अब ये जो अगर आप कैटलिस्ट ले रहे हैं, जैसे आप प्लैटिनम ले रहे हैं, तो आप प्लैटिनम का ब्लॉक मत लीजिए, उसको पाउडर्ड फॉर्म में लीजिए। अब रीजन क्या है, इससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड therefore reaction will happen faster। ठीक है ना। तो जब आप पाउडर फॉर्म में कैटलिस्ट लेते हैं तो वो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कैटलिस्ट का इंक्रीज हो जाता है। एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन के लिए काफी एरिया मिल जाता है और उसके कारण रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, यानी रिडक्शन का प्रोसेस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो कोई अगर आपसे पूछे, या इफ इट इज अ 1 मार्क का क्वेश्चन और इट इज अ असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन, चाहे थ्योरी हो या असर्शन हो, आप इसको क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को हैंडल कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता कैसे है और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक है ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता कैसे है और उसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट दैट। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए सबसे पहले तो पेन और पेपर ले लीजिए। शॉर्ट ट्रिक लिखनी है तो नोट्स जहां भी आप बना रहे हैं वहां पे इसको नोट डाउन करके छोड़ दीजिएगा। ओके, सो लेट्स टेक अल्डिहाइड फर्स्ट। तो हम ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। कौन सा अल्डिहाइड ले लिया मैंने, इथेनॉल। 2 कार्बन अल्डिहाइड है ना, इथेनॉल मैंने लिया, उसका रिएक्शन, उसका अच्छा इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, इथेनॉल का एस्टर अल्डिहाइड है ना। टॉपिक साथ साथ कवर करिए। सो इथेनॉल लिया, उसका रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजनेशन कराना है। तो ये इथेनॉल आपका क्या है, हो गया सबस्ट्रेट यानी मैं बोलते आ रही हूं कि जिस पे काम होगा, है ना। तो काम किस पे होगा भाई, अल्डिहाइड पे होगा। और उसके बाद आपको हाइड्रोजनेशन कराना है, यानी हाइड्रोजन आप यहाँ पे लगाइए रिएजेंट के जैसे। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने H2 को मैंने थोड़ा कैसे लिख दिया है, एक्सपेंड करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। बॉन्ड सिंगल होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। प्रेजेंस रहेगा प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल का, कोई एक, प्लैटिनम और पैलेडियम और निकल। ठीक है, अब ट्रिक देखिए कि इसमें होता क्या है। ये जो मैं आपको बताऊंगी वो मैकेनिज्म नहीं है, वो शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है बेटा, शॉर्ट ट्रिक है। तो प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करते हैं। ये जैसे प्लैटिनम है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये क्या है, प्लैटिनम है। तो ये हाइड्रोजन को क्या करके रखते हैं, हाइड्रोजन गैस को जब आप इसके ऊपर से क्या करते हैं, पास करवाते हैं, तो ये हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेते हैं। एड्सॉर्ब यानी ऊपर वाले सरफेस में चिपका लेना। द हाइड्रोजन गेट्स एडहर टू द आउटरमोस्ट सरफेस ऑफ द प्लैटिनम, है ना। अब जब अल्डिहाइड उसके सामने आता है तो ये जो अब शॉर्ट ट्रिक शुरू हो रही है, यहाँ पे आप होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे और ये जो पाई बॉन्ड है इसको भी आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, है ना। तो आपके पास क्या बचेगा, CH3 CO, के पास एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कार्बन का क्या है, हाइड्रोजन ऑलरेडी है। तो अब देखिए ये जो आपका हाइड्रोजन आ रहा है ये वाला, वो 1 हाइड्रोजन यू हैव टू गिव हियर। रिडक्शन हो गया, reduction is done, so 1 hydrogen you have given here and 1 hydrogen you have to give here। तो एक हाइड्रोजन आपको ऑक्सीजन को देना है
और एक हाइड्रोजन आपको कार्बन को देना है, क्योंकि पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, पाई का कंट्रीब्यूशन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो पाई बनाए थे, अब वो क्या हो गए, फ्री हो गए। तो एक रिडक्शन आप यहाँ करेंगे और एक रिडक्शन आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये मैकेनिज्म नहीं है। तो शॉर्ट ट्रिक में आपने क्या सीखा है, होमोलाइटिक फिजन। फिजन को आपको क्या बोल सकते हैं, क्लीवेज। यानी 20 से ऐसे आपको ब्रेक करना है हाइड्रोजन, तो आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, यू विल गेट 2 हाइड्रोजन विद देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। तो एक हाइड्रोजन आपको यहाँ ऐड कर देना है और एक हाइड्रोजन आपको कार्बन के साथ क्या करना है, ऐड कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो आपके पास क्या बना, थोड़ा पढ़ लीजिए, यहाँ से शुरू करिए, बहुत सारे करेक्शन हो गए, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। हियर दिस इज CH3, then we will go here, this is CH2, and then to this carbon there is a OH, है ना, है ना। दिस इज CH3, ऐसा CH2 और ऊपर लगा है OH। तो इस OH को मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 2 कार्बन्स, तो क्या आपका बना है, इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल 1 डिग्री क्या होता है, अल्कोहल होता है, होता है ना। तो ये जो कार्बन है इसके पास अल्कोहल, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये एक CH3, तो ये एक अल्काइल ग्रुप हुआ, करेक्ट। इट हैज 1 अल्काइल ग्रुप, सो दिस कार्बन हैज 1 अल्काइल ग्रुप। द कार्बन which is bonded to OH has 1 alkyl group, so this is 1 degree carbon, hence it's a 1 degree alcohol। तो क्या बना आपका, 1 डिग्री अल्कोहल। तो मैडम 0 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा, देख लेते हैं। हम क्या लेंगे, हम लेंगे अल्डिहाइड और यहाँ पे हम रख लेंगे हाइड्रोजन। 1 मिनट, मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लूँ, हाँ परफेक्ट है। तो हम लेंगे हाइड्रोजन और यहाँ हम लेंगे अल्डिहाइड, ठीक है। अब इसका आप कराइए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजन यहाँ रखा, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल, पैलेडियम और निकल, करेक्ट। यहाँ भी कैपिटल P होगा। निकल कोई एक रखिएगा, या तो स्लैश लगा दीजिएगा, ये बताने के लिए कि आपको पता है कि क्या क्या कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं। फिर आप इजीली एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करिएगा और यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। एक हाइड्रोजन आप इस ऑक्सीजन को देंगे और एक हाइड्रोजन आप इस कार्बन को देंगे, तो ये हो जाएगा HCO, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना, जो पाई बॉन्ड ब्रेक किया, और ये हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है, अब देखिए, एक यहाँ दीजिएगा और एक यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बना है, CH3OH, CH3OH। इसको मैंने क्या बोला बेटा, 0 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है, मीथेनॉल है, मीथेनॉल, करेक्ट। कैपिटल M है ना मैडम, कैपिटल M होगा। सो मीथेनॉल, तो मीथेनॉल, ये जो कार्बन है उसके पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। The carbon of the COH bond has no alkyl group. Therefore, it is a 0 degree carbon and this is a 0 degree alcohol. 0 degree alcohol बहुत कम लोग यूज करते हैं, but उसका मतलब क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल, जिसके the carbon which is having no alkyl group, the COH bond carbon which has no alkyl group, उसको हम 0 डिग्री कार्बन बोलते हैं या उसको मिथाइल अल्कोहल यानी मीथेनॉल बोलते हैं। तो 0 डिग्री अल्कोहल हमको किससे मिला, हमको कौन सा अल्डिहाइड है, ये कॉमन नेम यूज करो, फॉर्मल अल्डिहाइड। आईपैक यूज करो मैडम, 1 कार्बन है, सो मीथेनॉल, मीथेनॉल। सो मीथेनॉल से आपको मिला मीथेनॉल, दैट इज 0 डिग्री अल्कोहल। लेकिन जब आपने एस्टर अल्डिहाइड यानी इथेनॉल से काम किया तो आपको क्या मिला, इथेनॉल मिला। शॉर्ट ट्रिक समझ में आती है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को देना है और 1 हाइड्रोजन यू हैव टू गिव टू द कार्बन, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई। अब हम आउटकम क्या है, आउटकम क्या है,
मिथेनॉल यानी फॉर्मल एल्डिहाइड से आपको मिल रहा है 0 डिग्री अल्कोहल, मीन्स मिथाइल अल्कोहल। इथेनॉल और एस्टर एल्डिहाइड से आपको मिल रहा है 1 डिग्री अल्कोहल। तो अब हम कार्बोनाइल कौन से यूज कर रहे थे, कौन सा कंपाउंड था, एल्डिहाइड। अब हम यूज करेंगे कीटोन एंड विल सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो नेक्स्ट हम जो कंपाउंड यूज करेंगे वो है क्या है, कीटोन। सो लेट्स स्टार्ट विथ कीटोन नाउ। अब कीटोन क्या होता है बेटा, सी डबल बॉन्ड हो, है ना, और यहाँ ले लिया हमने CH3 और यहाँ पे भी ले लिया CH3, ठीक है ना। अब इसका किया आपने हाइड्रोजनेशन, इसका क्या किया आपने, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल। ये आपको होमोलाइटिक फ्यूजन देगा, है ना। ये आपको क्या देगा, यहाँ से होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, पाई को आपको तोड़ना है और ये जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को देना है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है तो इसको कार्बन को एक हाइड्रोजन देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यू हैव टू ब्रेक द पाई एंड यू हैव टू गिव 1 हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन टू द कार्बन। तो थोड़ा देख लें कि क्या बना है, CH3 है ना, यहाँ O और इसको आपने दिया है एक हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यू हैव गिवन टू दिस कार्बन। के देखिए कि आपने बनाया क्या है, ये है CH3, है ना, यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ तक आऊंगी, ठीक है। ये CH3 हो गया। अब इस कार्बन पे आइए, तो इसके पास CH है और इसके पास OH है और यहाँ क्या है, CH3 है और क्या है, CH3 है। अब ये कौन सा डिग्री है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर आप पूछोगे कैसे, तो बहुत आसान है, आप देख लीजिए, मैंने सेंट्रल कार्बन को उठाया इसको और उससे है OH अटैच्ड और उसकी 3 वैलेंसी, द 3 वैलेंसी ऑफ इट, एक हाइड्रोजन है एंड 2 अदर्स आर CH3, तो हाइड्रोजन एंड CH3 एंड CH3। नाउ फोकस ऑन दिस COH बॉन्ड। सो दिस कार्बन, ये जो कार्बन है जो OH के साथ बॉन्डेड है, उसके पास कितने अल्काइल ग्रुप हैं, it has 2 alkyl groups, so this is 2 degree carbon, so therefore this is 2 degree alcohol। क्लियर होता है। आईपैक देख लें, आईपैक इसका देखना चाहिए हमको। तो आईपैक देखें तो क्या बना हमारे पास, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, है ना। सो 3 कार्बन मीन्स प्रोपन एंड सेकेंड में ऑल लगा हुआ है, सो प्रोपन टू ऑल, प्रोपन टू ऑल। ये क्या था, प्रोपेनोन। क्या था ये, CH3 CO CH3, कीटोन लिया था आपने, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, E is replaced by on, ONE, so प्रोपेन, N मत लिखिए, सॉरी N लिखिए, E is replaced by on, so this is a ketone, प्रोपेनोन, है ना। सो प्रोपेनोन से क्या बना है, प्रोपन टू ऑल। कीटोन से आपने क्या बनाया है, कीटोन से आपने बनाया है प्रोपन टू ऑल यानी 2 डिग्री अल्कोहल, विच इज रिटन हियर 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, इज इट क्लियर, परफेक्ट। सो नाउ if someone will say कि we don't have platinum, palladium और nickel at lab, तो क्या आप रिडक्शन नहीं करेंगे, आप बिल्कुल करेंगे। आप ये पूछेंगे कि क्या आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, किससे पूछना है, लैब असिस्टेंट से पूछिए कि क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, तो यू कैन डू रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। समझ में आता है। अगर आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की सुविधा नहीं है in your lab, if the facility of catalytic hydrogenation is not there in your lab, like if the catalyst is not there, if the hydrogen is not there, so what you can do, you can ask for a strong reducing agent such as lithium aluminum hydride, or you can ask for
or you can ask for sodium borohydride. आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड मांगेंगे क्योंकि ये भी वही काम करेगा, ये भी रिडक्शन का ही काम करेगा। लेकिन ये रिडक्शन का काम कैसे करता है? ये हाइड्राइड देके करता है। ये रिडक्शन का काम कैसे करता है? हाइड्राइड सप्लाई करके करता है। ये आपको पता होना चाहिए। मैम कैसे? अगर मैं इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को आयनिक में देखूं तो लिथियम मेटल है तो Li पॉजिटिव एंड AlH4 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आपने क्लास 11th में लुईस एसिड AlCl3 पढ़ा था। एल्युमिनियम इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, फिर भी वो स्टेबल है। यहाँ पे ये कैसा है? AlH4 H4 एक ये जो हाइड्रोजन है ये एक्स्ट्रा लेके बैठा है। हम मान लेते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन इसने एक्स्ट्रा लिया है। नेगेटिव लिखा है ना, नेगेटिव मीन्स इट हैज एक्सेप्टेड वन। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? एल्युमिनियम क्या करेगा? वापस इसको क्या करेगा? रिलीज करेगा। मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ। एल्युमिनियम will release this as a H negative और खुद क्या बन जाएगा? AlH3। कैसा दिखता है AlH3? ट्राइगोनल प्लेनर ऑक्टेट इनकम्प्लीट लुईस एसिड के जैसे काम करता है। तो ये तो हो गई बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जब आप लगाते हैं रिडक्शन के लिए तो वो हाइड्रोजन कैसे देता है? इट गिव्स हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड्स। इट गिव्स हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, फिर वो मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि वो कैसे अटैच होता है और प्रोसेस कैसे होता है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अगर आपको देखना है तो आपको यही रिएक्शन रिडक्शन का आप कैसे कर सकते हैं? आप फिर से सेम ले सकते हैं। आप लेंगे मीथेनल, आप ले लीजिए इथेनल, आप ले लीजिए क्या? प्रोपेनोन। तो ये हो गया एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड और ये क्या हो गया बेटा? कीटोन। अब इसका अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो शॉर्ट ट्रिक में आपको वही करना है क्योंकि ये क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। इनका काम क्या है? रिडक्शन करना। इनका काम क्या है बेटा? रिडक्शन करना। तो आपको ये पाई को ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन यहां देना है और एक हाइड्रोजन यहां सप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा H, ठीक है, कार्बन यहाँ OH, ये O है, ठीक है, OH, और यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन दिया, यहाँ पहले से एक हाइड्रोजन था, तो ये क्या बन गया? CH3OH। ये क्या बन गया? 0 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। अगर आप इथेनॉल से काम कर रहे हैं, है ना, अगर आप अब थोड़ा क्विकली कंप्लीट कर लेते हैं, ये कार्बन है, इथेनॉल से काम कर रहे हैं, तो फिर आपको ये ब्रेक करना है। एक हाइड्रोजन यहाँ देना है, इस बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन देना है और इस बॉन्ड पे कार्बन के एक हाइड्रोजन देना है। सो व्हाट you'll get CH3CH2OH। मैम कैसे? बेटा देख लो, CH3, ये C, ऊपर O था, इसको एक H दिया हमने यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने, और यहाँ पे एक और कार्बन के पास जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था उस पर भी एक हाइड्रोजन आया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था। तो CH3 और ये क्या है? CH2 और OH। ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कीटोन के साथ कराते हैं तो फिर से वही काम करना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन यहाँ देना है और एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे देना है। तो आपको क्या मिलेगा? CH3 CH CH3 एंड OH। तो ये आपको क्या मिल गया? 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो नाउ यू अंडरस्टूड कि जो प्रोसेस हम करते हैं उसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करनी है। आपको पाई को ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देना है और एक हाइड्रोजन उस कार्बन को देना है जो कि डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ है। करेक्ट है। तो आउटकम क्या हुआ? आउटकम ये हुआ
कि अगर आप फॉर्मल एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं यानी मिथेनॉल, तो आपको 0 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर आप मिथेनॉल यूज कर रहे हैं यानी इथेनॉल यूज कर रहे हैं, दिस इज इथेनॉल, करेक्ट, एस्टर एल्डिहाइड, तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और अगर आप प्रोपेनोन यूज कर रहे हैं यानी कीटोन यूज कर रहे हैं, अगर आप कीटोन यूज कर रहे हैं तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। जब हम कन्वर्जन्स करेंगे तब ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। जब हम कन्वर्जन्स करेंगे तब ये चीज आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। फॉर्मल एल्डिहाइड आपको 0 डिग्री अल्कोहल देता है ना। इथेनॉल आपको 1 डिग्री अल्कोहल देता है और कीटोन आपको 2 डिग्री अल्कोहल देता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल टेक रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड and we'll see how the reduction of carboxylic acid will do with the help of lithium aluminum hydride and sodium borohydride. And sodium borohydride और lithium aluminum hydride में stronger reducing agent कौन है, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम मैकेनिज्म इसका कवर करेंगे। सो it's good. We'll see you in the next class. Bye for now.